इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सईदा नौशीन जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आज सेनेट का इजलास और कौमी असम्बली का इजलास हुआ और 25 तारीख को लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। हम उनसे जानते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं, क्या मौजूदा जो हुकूमत है वो जा तो नहीं रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हुकूमत तभी जाएगी जब हुकूमत को डिसाइड करेगी। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इत्तेहादी इसका फैसला करेंगे, हुकूमत तभी जाएगी। इमरान खान के रोने से, पिटने से, सड़कों पे निकलने से बिल्कुल हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस माशी बदहाली में ये पाकिस्तान को लाके इन्होंने खड़ा किया है पिछले 4 साल में, और ये अब अवाम में निकले हैं, जाके लोगों के सगे बन रहे हैं, तो अवाम जो है ना, बिल्कुल इनकी बातों में ना आए। इन्होंने एक गद्दारी का टैग हम पे लगाया था और हम, अल्लाह का शुक्र है, उससे भी सुरखरू हुए हैं। और लेकिन अवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर 4 साल में इन्होंने डिलीवर किया होता तो ये आज अवाम में धक्के ना खा रहे होते। लोग बिल्कुल इनको रिजेक्ट करेंगे और बुरी तरह रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस वक्त हुकूमत भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसे कर रही है, क्या जलसे करने से आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? देखें, पीएमएलएन हमेशा से एक अवामी पार्टी रही है और हम लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं। ये जलसे अवाम के साथ राब्ता तेज़ करने और मजबूत करने में। 4 साल जो एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म रहा है, वो सिर्फ बनी गाला तक महदूद रहा है, और अगर अब वो अवाम में निकल आया तो उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है, अपना लालच है, उसका कोई बयानिया नहीं है। नवाज शरीफ का पीएमएलएन का एक बयानिया है और हम उसी के तहत ही अवाम के साथ आगे बढ़ेंगे और अवाम को रिलीफ देने की कोशिश, हर मुमकिन कोशिश जो है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं और सीएम जो है वो हमजा शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में मेरा ये सवाल है, जैसे कि मेरा ताल्लुक भी सियालकोट से है और आप भी सियालकोट से हैं, और सियालकोट में गैस की बहुत प्रॉब्लम है। गैस जो है वो देहातों में लोगों को नहीं मिल पा रही, लोग परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि कब ये जो है वो मसला हल होगा। अरसा 5 साल से 6 साल से लोग जो है वो बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको गैस नहीं मिल पा रही। कब आप उनको ये खुशखबरी सुनाएंगे? अच्छा, ये आपको पता ही है कि ये बैन पीटीआई का लगाया हुआ है, और पीटीआई के दौर में जितनी करप्शन गैस के महकमे में हुई है, किसी में वाज़ेह तौर पे नहीं हुई। एक-एक मीटर के पीछे 60-60 हज़ार लोगों से लिया गया है और जिसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर होपफुल कि अगर हुकूमत सस्टेन इंशाल्लाह करती है और हमारा एक लाइज़न होता है कि हम हुकूमत चलाएँगे, तो प्राइम मिनिस्टर इस पे डेफिनिटली काम करेंगे और हम हुकूमत को वो रिलीफ जो पीएमएलएन देती है वो देती रहेगी। अच्छा, महंगाई, आखिर में महंगाई, लोड शेडिंग, ये जो माशी बदहाली है, कब तक छुटकारा मिल जाएगा आम आदमी को? देखें, ये मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए और अवाम को रिलीफ देने के लिए जो हम पीएमएलएन ने कोशिश की है बाकी इत्तेहादियों के साथ, अल्लाह मियाँ इसको हमें सुरखरू करे। अल्लाह मियाँ हमें साथ दे कि अगर हमारी नीयत साफ़ है कि हम पाकिस्तान को तरक्की करता दोबारा देखना चाहते हैं और वो हम देखें। प्रॉब्लम्स तो हैं जो कि पीटीआई छोड़ कर गई है, लेकिन इसको हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, हाईली थैंक्स।